जय हिंद। हम लोग में पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में। ठीक है, मनी किसको कहता है? ठीक है, ठीक। ठीक है, मनी किसको कहता है? मनी मतलब क्या? पैसा, करेंसी, सब क्या हो गया? मनी। ये सब क्या बोलते हैं? मनी में आ जाता है। ठीक है, मनी के मतलब मनी के क्या होता है? माध्यम मनी से को मनी से वस्तु सेवाओं का कार्य विक्रय होता है। मतलब वस्तु से कोई वस्तु सेवाओं को कोई हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से हम लोग कोई वस्तु बेच सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं। किसको? एक मुद्रा के माध्यम से, मनी के माध्यम से। ठीक है, वस्तु लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात तो वस्तु विनिमय किसको कहते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का पहले के जमाने में मुद्रा नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने में क्या होता था? एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेना पड़ता था। ठीक है, ये होता था वस्तु के विनिमय। जैसे अगर हम चावल दे रहे हैं तो उन्हें से आटा देगा, ये हमें आटा दे रहे हैं, उन्हें से कुछ और वस्तु देगा। इस तरह से वस्तु विनिमय पहले होता था। लेकिन अब मुद्रा आ गया, मुद्रा के माध्यम से कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं। ठीक है, मुद्रा के कार्य का मूल्य का मापन का बोलेंगे? मूल्य मापन। अगर इस मार्कर का प्राइस 20 रुपया है, जिसका कितना है? इस मूल्य का मापन है, इसका कीमत हो जाएगा 20 रुपया। यह है, इस मूल्य का मापन हो गया। विनिमय, विनिमय समझ गया? एक वस्तु दूसरी वस्तु के लेन देन में होता है। एक और समझ में? स्थगित भुगतान का माप। मुद्रा का कार्य काम स्थगित भुगतान का माप मतलब भविष्य को काम में आने वाला जो मुद्रा को जो और क्या बोलेंगे? ये स्थगित मुद्रा के माप मतलब उसको करके स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब भविष्य में काम आ सकता है। ठीक है, मूल्य के भंडारण। मूल्य भंडारण मतलब मुद्रा को भंडार कर रखना का मूल्य भंडारण। ये कोई भी भविष्य में आने वाला काम कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण किसको बोलेंगे? देखिए, जैसे मेरी जमीन बेच के दूसरी जगह में खरीद लेना। ठीक है, क्या है? मूल्य का हस्तांतरण। आप मानते हैं यहाँ जमीन लेकर दूसरा स्थान में जमीन ले लेंगे, ये क्या हो गया? मूल्य का एक हस्तांतरण हो गया। ठीक, आगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार बहुत प्रकार के हैं। वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा इंग्लिश में बोलेंगे लीगल टेंडर। क्या बोलेंगे? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी इसको कहते हैं जो सरकार की आज्ञा पर काम, माने सरकार के आज्ञा पर जो है वो नोट जारी होगा। ठीक है, वो हर हाल में से स्वीकार सबको करना पड़ेगा। जैसे एक कोई सरकार मुद्रा स्टार्ट किया है, कोई मुद्रा शुरू किया है, वो सरकार द्वारा माने रहेंगे, मतलब आरबीआई द्वारा माने रहेंगे, वो सबको मानना ही पड़ेगा। वो मुद्रा को उसे हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। वो बोलेंगे वैधानिक मुद्रा। कहा है वैधानिक? जैसे कि अभी जनरेशन नोट सिक्के सब देखकर सब क्या है? वैधानिक मुद्रा। ये हर हाल में आपको मानना ही पड़ेगा, सिक्का है, मुद्रा है। ठीक है, अब आता है शाखा मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा किसको बोलेंगे? ऑप्शन ऑपरेशनल मनी इसको बोलेंगे। एक है ना आपका मर्जी, आप कब सीख आप या ना। देखो इसीलिए इसमें क्या होता है कि आप मुद्रा मनी को ये ना या माने या ना माने, इसको दिक्कत नहीं है। जैसे मैं चेक, हुंडी, ड्रॉप, विनिमय पत्र, लेकिन पैसा है, लेकिन आपको लेना है, उसको दिक्कत नहीं है। आप ले भी नहीं सकते, नहीं। अब एक में कोई हाथ से लेना ही लेना पैसा। ठीक है, एक में खाली नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नजदीकी मुद्रा किसको बोलेंगे? नियर मनी। नजदीकी मुद्रा किसको बोलेंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द वस्तु मिलते हैं, बहुत जल्द वस्तु मिलते हैं। जैसे हो गया सोना चांदी, और सोना चांदी बेचते हैं तो बहुत जल्द पैसा मिल जाता है, उसको बोलेंगे नियर मनी। ठीक है, अब प्लास्टिक मुद्रा को उसको बोलेंगे प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो प्लास्टिक से बना हुआ था उसको बोलेंगे प्लास्टिक मुद्रा। ठीक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा हो गया। ठीक है, अब धातु मुद्रा। धातु मुद्रा भी किसको बोलेंगे? जो मुद्रा मानी जो धातु से बना हुआ, कहाँ से बना है? धातु से बना है। ठीक है, इसको बोलेंगे धातु मुद्रा। मेटलिक मनी। सोना चांदी तांबा और स्टील से जो भी बनाते हैं उसे बोलेंगे मेटलिक मनी, उसको बोलेंगे। ठीक है, मेटलिक मनी दो प्रकार का आता है, एक टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी। टोकन मनी मतलब उसे बोलेंगे सांकेतिक मुद्रा। स्टैंडर्ड मनी से बोलेंगे है मानक, मानक मुद्रा। ठीक है, देखो भारतीय सिक्के में कहा जाएगा टोकन मुद्रा। देखो टोकन मुद्रा इसको बोलेंगे जो एक अंकित मूल्य लिखा रहता है। अगर किसी सिक्का अगर 2 रुपया है तो 2 रुपये ही रहेगा, उसको धातु का मोल तोल नहीं है, 2 रुपये रहे हैं। अब ये हो गया सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, मानक मुद्रा में क्या होता है? स्टैंड मनी में और सोना का सिक्का 2 रुपया है तो उसको अंकित मूल्य की वैल्यू नहीं है, उसका जो धातु की वैल्यू हो जाएगा। सोना की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे अशुद्ध मुद्रा। ठीक है, अब बोलेंगे कागजी मुद्रा। पेपर मनी किसको बोलेंगे? पेपर मनी समझ रहे हो किसको कहते हैं? जो आरबीआई दर पर पेपर मनी समझ रहे हो?
20 के नोट, 10 के, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, ये सब क्या कागजी मुद्रा है। जितना नोट देख रहे हो ना जनरेशन में, उसका हो गया पेपर पेपर मनी हो गया। इसको आरबीआई द्वारा प्रतिज्ञा लिखा रहा था, प्रतिज्ञा पत्र लिखा रहा लिखा रहा था आरबीआई द्वारा, ठीक है। अब हॉट मनी किसको बोलेंगे? गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा किसको बोलेंगे? हॉट मनी, जो वित्तीय बाजार में तेजी से घूमता है। कहा? वित्तीय बाजार में तेजी से घूमता और कम समय में लाभ कमाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको बोलेंगे हॉट मनी, गर्म मुद्रा। क्या बोलेंगे? गर्म मुद्रा। वित्तीय बाजार में वो तो जो ज्यादा बहुत तेज घूम के वो घूमता है, इसको बोलेंगे वित्तीय मुद्रा। अब दुर्लभ मुद्रा, देखो हार्ड करेंसी, एक में आता है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी किसको बोलेंगे? पहले पढ़ते हैं हार्ड करेंसी किसको बोलेंगे, ठीक है। देखो विश्व बाजार में कहा इसका डिमांड अगर ज्यादा हो, आपूर्ति कम, उसको बोलेंगे हार्ड करेंसी। क्या कहेंगे? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी कौन कौन होता है? डॉलर। डॉलर सबसे मांग होता है, डिमांड ज्यादा होता है। डॉलर हो गया, पाउंड, यूरो हो गया, टाका भी हो सकता है, टाका भी आता है, इसको डिमांड ज्यादा हर चीज के लिए होता है। हमारे इंडिया रुपया उतना डिमांड नहीं होता है हर चीज के लिए, ठीक है। ठीक है। अब एक होता है सॉफ्ट करेंसी। क्या बोलेंगे? सुलभ मुद्रा। मतलब सॉफ्ट करेंसी मतलब क्या? मांग, डिमांड कम, आपूर्ति ज्यादा, इसको बोलेंगे सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मनी किसको बोलेंगे? क्वेश्चन मनी किसको कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले से पैसा जमा कराना। अब जैसे मैंने किराया पर मकान, तो क्वेश्चन मनी से पढ़ते हैं। जब किसी आप शहर में जाते हैं, शहर जाने से पहले रूम लेते हैं, रूम लेने के बाद क्या होता है कि पैसा देना पड़ता। पहले क्या देना पड़ता? पैसा। पहले पैसा दीजिए तब आप रूम लीजिए, ताकि आप कोई नुकसान हो, कोई कुछ कुछ हुआ तो हम लोग उससे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए उसको पहले पैसा दिया जाता है रूम वाला को। उसको बोलेंगे क्वेश्चन मनी। क्या है? क्वेश्चन मनी उसे बोलते हैं। अब बोलते हैं डिजिटल मुद्रा, मतलब डिजिटल मनी किसको बोलेंगे? देखिए डिजिटल मनी किसको बोलेंगे? आज जनरेशन देख रहे हो, हर मोबाइल मशीन में कहा एक सब में पास मोबाइल फोन में, बैंक में, कंप्यूटर लैपटॉप में, सब में पैसा के रूप में पैसा जमा रहता है, या पैसा के रूप में आजकल लेन देन होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा होता है। इसको बोलेंगे डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा मतलब समझ रहे हो बात करो, जो मोबाइल में, बैंक में ये सब पेमेंट करता है, इसको बोलेंगे जो डिजिटल मुद्रा। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, नाम कॉइन, लाइट कॉइन, अपियर कॉइन भी है, जो इसका है डिजिटल मुद्रा के में आता है, ठीक है, मनी में, ठीक है। अब आता है गंदा मुद्रा किसको बोलेंगे? गंदा मुद्रा मतलब जो नोट गंदा हो गया है, थोड़ा सा गंदा हो गया हो, उसको बोलेंगे गंदा मृदा मृदा मुद्रा, ठीक है। अब विकृत मुद्रा किसको बोलेंगे? विकृत मुद्रा किसको बोलेंगे? जो कट छट गया है, मतलब कट छट गया है, मतलब कट फट गया है, उसको बोलेंगे विकृत मृदा। यानी कि कट फट गया, कहाँ फट गया, थोड़ा सा हो गया है, कट फट गया है, उसको बोलेंगे विकृत मृदा। जाली मृदा उसको बोलेंगे। नकली नोट को क्या बोलेंगे? जाली मृदा मृदा मुद्रा, ठीक है। सस्ती मुद्रा किसको बोलेंगे? देखो चिप मनी। चिप मनी किसको बोलेंगे? चिप मनी से बोलेंगे ब्याज दर अगर कम हो, जिस मनी में ब्याज दर अगर कम हो उसको बोलेंगे चिप मनी, मतलब सस्ती मुद्रा। महंगी मुद्रा किसको बोलेंगे? ब्याज दर ज्यादा हो, जिस मनी में ब्याज दर ज्यादा उसको बोलेंगे महंगी मुद्रा, ठीक है। अब क्या बात है मुद्रा पूर्ति की सप्लाई, मनी सप्लाई कैसे की जाती है? देखो मनी सप्लाई जो है आरबीआई द्वारा की जाता है, मापा जाता है कितना हमारा भारत में नोट है, कितना अभी तक किसके पास नोट कितना कितना है, मापा जाता है कितना नोट है भारत, ठीक है। देखो पहले देखो मनी सप्लाई में चार वर्गों में बांटा गया। M1, M2, M3, M10 में बांटा गया, ठीक है। इसको बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है कि M1 किसको बोलते हैं? M1 मतलब अगर जनता के पास पैसा, अब बैंक में जो जमा हो पैसा, और आरबीआई द्वारा जो जमा हो बैंक में पैसा, इस तीनों को सब मिलाकर आप बोलते हैं M1 में आ जाता है। क्या जाता है? M1 में आता है। हम चाहे बैंक से कभी मांग सकते हैं, डिमांड कभी कर सकते हैं। जरा आरबीआई भी चाहता है कि बैंक से कभी भी मांग सकते हैं। ये क्या हो गया? M1 में। M2 में क्या हो गया? M2 में इसको बोलेंगे जितना M1 में बात क्या किया है उतना M1 में जहाँ बात की उसको लेकर, और डाकघरों में उसको मिलाकर पैसा क्या बोलते हैं? M2 में आता है, ठीक। अब आता है M3 में। M3 किसको बोलेंगे? M3 मतलब M1 मिला करके,
एम वन सब मिला करके डाकघर, जनता बैंक, आरबीआई मिला करके एक टाइम निश्चित टाइम डिपोजिट करते हैं। टाइम निश्चित किया था, हम इतना पैसा में मांग कर सकते हैं, डिमांड कहीं कर सकते हैं, एकदम निश्चित टाइम दे देता है। हम इतना टाइम कोई निकाल सकते हैं, एक निश्चित टाइम दे देता है, टाइम निश्चित दे देता है, उसको बोलेंगे एम वन में। या जनता से, बैंक सर्विस से। अब एम थ्री में किसको बोलेंगे, एम फोर में, एम फोर में एकदम सब कुछ आ जाएगा। एकदम जनता के पास पैसा, डाकघर के पास पैसा, अब बैंक के पास पैसा और बैंक पैसा, इस सब को मिला कहा जाता है एम फोर में आ जाता है, कहा जाता है एम फोर आ जाता है, कहा जाता है एम फोर आ जाता है। अगर सबसे ज्यादा तरलता, सबसे ज्यादा तरलता किसको बोलेंगे, एम वन की ज्यादा तरलता होता है। और एम टू, एम थ्री, एम फोर। जब एम वन के क्या बोलेंगे, मेरो मनी, क्या बोलेंगे, मेरो मनी। अब एम फोर क्या बोलेंगे, ब्रॉड मनी, क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। ये तो मनी के बारे में है। जय हिंद।